नमस्कार, मैं गौरव आप सभी का आपके अपने चैनल जी गुरुकुल में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। आज की क्लास में हम लोग बेसिक चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन को किसने इंट्रोड्यूस किया, कब इंट्रोड्यूस किया, डिफरेंशियल इक्वेशन कितने तरह के होते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, आखिर हम लोग क्यों डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ हम लोग डिग्री कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये सब आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, यानी बेसिक चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हमको जानना होगा, ठीक है, सबसे पहले हमको जानना होगा, समझना होगा कि भैया डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। यानी सबसे पहले हमको इंट्रोडक्शन लेना होगा, किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि भैया किसने इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद कितने तरह के होते हैं। ठीक है, अच्छा, चलिए पहले इन तीन टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ना हम लोग इसका एप्लीकेशन क्या है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, यानी ये जो चार टॉपिक्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है, बस यही हमने आज के क्लास में ये चार कवर करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात आती है कि भैया डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन से भी पहले, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन से भी पहले हमको कुछ चीजों को समझना होगा। जैसे जैसे हमको समझना होगा कि भाई ये जो इक्वेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, इस इक्वेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, हमने डिफरेंशियल इक्वेशन समझना है, ठीक है, ये हमारा टारगेट है आज का। लेकिन उससे भी पहले हम लोग थोड़ा समझते हैं कि इक्वेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, सिंपल शब्दों में अगर कहा जाए कि भाई इक्वेशन क्या होता है, ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक ऐसा एक्सप्रेशन, ठीक है, एक ऐसा एक्सप्रेशन, ठीक है, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल टू का साइन हो, इज इक्वल टू का साइन हो, उसको बोलते हैं इक्वेशन। सिंपल सी बात है। ठीक है, डिफाइन कर लिया जाए तो कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एन एक्सप्रेशन विथ साइन ऑफ इक्वालिटी। सिंपल सी बात है, एन एक्सप्रेशन विथ साइन ऑफ या सिंबल ऑफ किसका, इक्वालिटी। अगर बराबर का सिंबल दिख जाता है आपको, ठीक है, अगर कोई भी आपके पास एक्सप्रेशन है, ठीक है, और उस एक्सप्रेशन में अगर इक्वल टू का साइन है तो समझ लीजिए कि भैया वो आपका इक्वेशन है। ठीक है ना, फिर से इक्वेशन क्या होता है, तो एन एक्सप्रेशन विथ साइन ऑफ इक्वालिटी, यानी बराबर का साइन दिख गया तो वो क्या हो गया, वो हो गया आपका इक्वेशन। ठीक है ना, चलिए ये बात हो गई इक्वेशन की और लोग की ना। अच्छा, अब बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की। ठीक है ना, अब देखो, अब सिंपल तरीके से, एकदम सिंपल तरीके से क्या है भैया डिफरेंशियल, तो डिफरेंशियल को आप रिलेट करो डिफरेंशिएशन से। सिंपल समझिएगा, ठीक है, हमने आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ठीक है, अच्छे तरीके से पढ़ा रखा है। ठीक है, तो डिफरेंशियल को आप रिलेट करो डिफरेंशिएशन से, ठीक है, डिफरेंशिएशन को आप रिलेट करो डेरिवेटिव से। ठीक है, डिफरेंशिएशन को आप किससे रिलेट करो, डेरिवेटिव से। ठीक है, तो सिंपल तरीके से हम लोग बोल सकते हैं क्या, ठीक है, अगर इसको सिंप्लीफाई करा जाए, ठीक है, तो इसको हम लोग सिंपल तरीके से क्या बोल सकते हैं, ठीक है, डेरिवेटिव विथ साइन ऑफ इक्वालिटी। सिंपल तरीके से डेरिवेटिव विथ साइन ऑफ इक्वालिटी, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। सिंपल सी बात है। ठीक है, यहाँ पे डिफाइन किया जाए कि भैया क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो हम लोग इसको सिंपल भाषा में बोल सकते हैं, सिंपल शब्दों में बोल सकते हैं। ठीक है, क्या है भैया, तो डेरिवेटिव विथ साइन ऑफ इक्वालिटी, एक लाइन में। ठीक है, डेरिवेटिव, ठीक है, डेरिवेटिव विथ साइन ऑफ इक्वालिटी। सिंपल सी बात है, डेरिवेटिव विथ साइन ऑफ इक्वालिटी इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। एकदम सिंपल सा, साधारण सा डेफिनेशन है ये। ठीक है, ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, लेकिन हमने आपको समझाने की कोशिश की, हमने आपको थोड़ा अलग अलग चीजों से, जैसे डिफरेंशियल को हमने आपको बोला कि भाई आप डिफरेंशिएशन थोड़ा रिकॉल करो। डिफरेंशिएशन अगर आप रिकॉल करोगे तो आपको डेरिवेटिव दिमाग पे आ जाएगा, है ना, और डेरिवेटिव अगर आपको ध्यान पे आ गया तो आपको dy by dx का ध्यान आ जाएगा, है ना, dy by dx का ध्यान आ जाएगा। आ रही बात समझ, तो सिंपल सी बात है कि भैया क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आप बोल सकते हो कि डेरिवेटिव विथ साइन ऑफ इक्वालिटी। सिंपल सी बात है, डेरिवेटिव विथ साइन ऑफ इक्वालिटी इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना, एकदम क्लियर हो गया ना। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद ये जो प्रॉपर डेफिनेशन लिखा हुआ उस डेफिनेशन पर आते हैं। ठीक है, यहाँ कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। पहले यहाँ पे देखिए, क्या ये डेरिवेटिव है, क्या ये dy by dx है, डेरिवेटिव है कि नहीं है, क्या यहाँ पे साइन ऑफ इक्वालिटी है क्या। ठीक है, ये देखिए, ये क्या है आपका, ये डेरिवेटिव है क्या, एकदम सिंपल शब्दों में, ये डेरिवेटिव है, यस डेरिवेटिव है।
क्या ये साइन ऑफ इक्वालिटी है? यस, साइन ऑफ ये इक्वालिटी है, तो हम लोग बोल देंगे कि भैया ये जो है, ठीक है, ये जो है आपका ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। सिंपल सी बात है। यहाँ पे देखो क्या डेरिवेटिव है, यस डेरिवेटिव है, साइन ऑफ इक्वालिटी है, तो ये भी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना। ये क्या है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, ये भी क्या है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर से डेरिवेटिव विद साइन ऑफ इक्वालिटी, डेरिवेटिव विद साइन ऑफ इक्वालिटी, ठीक है, डेरिवेटिव यानी dy बाई डी एक्स, है ना, क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, ठीक है, थोड़ा और इसको हम लोग प्रॉपर वे में समझते हैं, लेकिन उसको समझने से पहले एक दो टर्म थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, एक दो टर्म डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। जैसे क्या, जैसे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। यहां पे देखिए, यहां पे अगर आप डेफिनेशन पर फोकस करोगे तो यहां पे दो वेरिएबल्स का यूज किया गया है, ठीक है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, और एक यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये दोनों जो वेरिएबल्स है ना भैया, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, हमने आपको पढ़ा रखा है, फंक्शन में भी हमने आपको इंटीग्रेशन में यानी कैलकुलस में भी पढ़ा रखा है, लेकिन एक बार रिकॉल कर लेते हैं। चलिए, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, एकदम साधारण शब्दों में समझते हैं, सिंपल शब्दों में। आइए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, एक एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, और यहाँ पे हमने वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिया, ठीक है। हमने यहाँ पे एक सिंपल एक्सिस ड्रॉ कर दिया, ऑल ओके। अभी देखो, आपको पता है कि भैया ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये आपको पता है कि ये हमारा है एक्स एक्सिस, ठीक है। अच्छा, आपको ये भी पता है कि भैया एक्स एक्सिस पर, ठीक है, किस एक्सिस पर, तो एक्स एक्सिस पर हम लोग उन क्वांटिटीज को प्लॉट करते हैं, है ना, हम लोग जो है उन क्वांटिटीज को प्लॉट करते हैं जो क्या होते हैं भैया, तो जो इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, जो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। यानी सिंपल सी बात है, आपको ये ध्यान रखना होगा, क्या ध्यान रखना होगा कि एक्स एक्सिस पर हम लोग किस तरह के क्वांटिटी को प्लॉट करते हैं, तो एक्स एक्सिस पर हम लोग इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज को प्लॉट करते हैं, जबकि क्या, जबकि वाई एक्सिस पर, है ना, जबकि वाई एक्सिस पर हम लोग जो है डिपेंडेंट क्वांटिटी को, याद रखिएगा, किसको प्लॉट करते हैं, तो डिपेंडेंट क्वांटिटी को हम लोग क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं, है ना। अच्छा, इसका मतलब क्या, इसका मतलब हुआ कि भैया y डिपेंड करता है किस पर, y डिपेंड अपॉन x, है कि नहीं। y जो है वो किस पर डिपेंड करता है, y डिपेंड करता है x पर, है ना, y जो है y किस पर डिपेंड करता है, x पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, क्या बोल सकते हैं भैया कि जो y है आपका, है ना, ये जो y है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि दोनों वेरी करेंगे, है ना, दोनों वेरी करेंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि भैया जो y होता है, y को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, याद रखिएगा, y को क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, जबकि x को क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, याद रखिएगा। फिर से x को क्या बोलते हैं, तो x को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, जबकि y को क्या बोलते हैं, तो डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और यहां से आप ये भी याद रखिएगा कि भैया वेरिएबल दो तरह के होते हैं, ठीक है, जो वेरिएबल्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए, क्लियर हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल अच्छे तरीके से क्लियर हो गया ना, एकदम क्लियर हो गया ना। चलिए, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब डेफिनेशन पर आते हैं, ठीक है। देखो भैया, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, तो एक ऐसा इक्वेशन, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वेशन, ठीक है, कंटेनिंग डेरिवेटिव ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल, कंटेनिंग डेरिवेटिव, देखो डेरिवेटिव है कि नहीं है, डेरिवेटिव है कि नहीं है, तो बस सिंपल शब्दों में डेरिवेटिव विद साइन ऑफ इक्वालिटी इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, लेकिन प्रॉपर डेफिनेशन भी देखना जरूरी है ना। चलो, तो डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वेशन कंटेनिंग डेरिवेटिव ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अब ये थोड़ा समझते हैं, ये जो है ना लाइन, ये जो डेरिवेटिव ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल, ये थोड़ा समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ज्यादा फील आएगा। देखो, y डिपेंड कर रहा है किस पे, x पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि एज एक्स चेंजेज, जैसे जैसे x में परिवर्तन होगा, जैसे जैसे x में परिवर्तन होगा, ऑब्वियस है कि भैया y में भी क्या आएगा, चेंज आएगा, यानी एज एक्स चेंजेज, एज एक्स चेंजेज y चेंजेज, है ना, जैसे जैसे x में चेंज आएगा वैसे वैसे y में चेंज आएगा, एकदम क्लियर है ना। तो डेरिवेटिव होता क्या है, डेरिवेटिव होता है कि डेरिवेटिव बताता है रेट ऑफ चेंज के बारे में, डेरिवेटिव बताता है किसके बारे में, रेट ऑफ चेंज के बारे में बताता है, ठीक है। एज एक्स चेंजेस, तो y में कितना चेंज हुआ, यानी dy बाई डी एक्स, है ना, या आप ऐसे बोलो कि भैया y में चेंज हो रहा है किसके मुकाबले, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x इज कॉल्ड डेरिवेटिव,
है ना, इट्स कॉल्ड डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव किसका निकालते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल का, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। तो ऑब्वियस कि भैया डिपेंडेंट वेरिएबल का, है ना, किसका निकालते हैं, तो डिपेंडेंट वेरिएबल का। तो पढ़ो एक बार, डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वेशन कंटेनिंग डेरिवेटिव। तो किसका डेरिवेटिव, तो भैया डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव, ठीक है, क्योंकि चेंज कौन करेगा, ठीक है, एज एक्स चेंजेज वाई चेंजेज, वाई कौन है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जब भी डेरिवेटिव होगा तो ऑब्वियस है कि भैया dy बाई dx होगा, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव होगा। आ रही बात समझ में, डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे कौन है, y है, तो y का डेरिवेटिव, सिंपल सी बात है। आ रही बात समझ में। अभी देखो, कंटेनिंग डेरिवेटिव ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी किसकी बात हो रही है भैया, dy बाई dx की बात हो रही है ना, विथ रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी x, ठीक है, सिंपल सी बात है ना। चलिए, ये तो हो गई बात भैया किसकी, डिफरेंशियल इक्वेशन की, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन सिंपल, एक लाइन में एकदम डेफिनेशन, डेरिवेटिव विद साइन ऑफ इक्वालिटी, ठीक है, डेरिवेटिव विद साइन ऑफ इक्वालिटी। और ये याद रखिएगा डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये भी याद रखिएगा डेरिवेटिव क्या होता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा डेरिवेटिव क्या होता है, यानी सिंपल dy बाई dx, सिंपल क्या है भैया, तो डेरिवेटिव यानी dy बाई dx, ठीक है, क्या होता है, तो बोल सकते हो उसको द रेट, सिंपल रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, या चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। चलिए, ये क्लियर होगी बात, है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन क्लियर हो गया। ये इक्वेशन भी आपको आइडिया लग गया होगा कि भैया इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। इक्वेशन यानी एन एक्सप्रेशन विद साइन ऑफ इक्वालिटी, डिफरेंशियल इक्वेशन यानी डेरिवेटिव विद साइन ऑफ इक्वालिटी। चलिए, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी क्लियर हो गया, है ना। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा, है कि नहीं। चलिए, ये एग्जाम्पल भी आप देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल्स हमने आपको बता रखा है, ठीक है। अभी आपको अगर नहीं समझ आ रहा तो कोई नहीं, हम लोग आगे के स्लाइड्स में हमने इसको फिर से रिपीट किया हुआ है, फिर से हमने आपको अलग तरीके से समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना, नहीं घबराना आपको, अगर नहीं समझ आ रहा तो कोई नहीं, फिर से देखा जाएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं थोड़ा कि भैया किसने इंट्रोड्यूस किया, ये तो हमने समझ लिया, इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, डेरिवेटिव, हमने बेसिक चीजों के बारे में डिस्कस कर लिया। अब देखा जाए कि भैया किसने इंट्रोड्यूस किया था। आइए, तो डिफरेंशियल इक्वेशन को, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन को दो इंसानों ने, ठीक है, एक गॉटफ्राइड विलियम लेवेरिट्ज ने और न्यूटन, दोनों ने इंडिपेंडेंटली इंट्रोड्यूस किया था, दोनों ने अलग अलग इंट्रोड्यूस किया था, इंडिपेंडेंटली दोनों ने क्या करा था, इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। एक का नाम क्या था, तो गॉटफ्राइड विलियम लेवेनिट्ज, ठीक है, जिनको शॉर्ट में हम लोग लेवेनिट्ज बोलते हैं। देखिए, ये लेवेनिट्ज हैं आपके, और ये तो आपको पता होगा जाना माना चेहरा है न्यूटन का। चलिए, ये तो हो गई बात, ठीक है। तो याद रखिएगा कि भाई इस टॉपिक के बारे में, यानी कौन सा टॉपिक भैया, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो दो बंदों ने, ठीक है, आइजैक न्यूटन ने, सर आइजैक न्यूटन ने, और गॉटफ्राइड विलियम लेवेनिट्ज ने, ठीक है। चलिए, ये तो हो गई बात। अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, एक तरह से, तो एक तरह से बोल सकते हो कि भैया ये कैलकुलस का पार्ट है कि नहीं, क्योंकि डेरिवेटिव है इसमें, खुद सोचो, डेरिवेटिव है, तो डेरिवेटिव है तो ऑब्वियस है कि भैया कैलकुलस है ना। कैलकुलस क्या होता है, तो ये तो हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता रखा है, कैलकुलस फिर भी जान लो एक बार, है ना। कैलकुलस, तो कैलकुलस क्या है, तो एक लैटिन वर्ड से आया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है स्मॉल पीपल्स, है ना। कैलकुलस का मतलब क्या होता है, तो भैया होता है स्मॉल पीपल्स, है ना। कैलकुलस मेनली क्या डील करता है, कैलकुलस मेनली डील करता है कि हाउ अ फंक्शन चेंजेस, है ना, कोई फंक्शन किस प्रकार से चेंज करता है, ठीक है, चेंज करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लो एक बार, आप यहाँ पे देख लो एग्जांपल, भैया आ जाओ यहाँ पे देखो, आपको पता है कि भैया एक्स चेंज होगा तो वाई चेंज होगा, तो कैलकुलस बताता है कि चेंज होगा, ठीक है, लेकिन किस प्रकार से चेंज होगा, हाउ वाई चेंजेज एज एक्स चेंजेज, है ना, हाउ वाई चेंजेज एज एक्स चेंजेज, दैट इज कैलकुलस, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये क्या होता है कैलकुलस, तो कैलकुलस मेनली क्या डील करता है, हाउ अ फंक्शन चेंजेस, यहाँ पे लिख देते हैं, हाउ अ फंक्शन changes as its domain changes, how a function changes as its domain changes, अगर उसका डोमेन चेंज होगा तो ऑब्वियस है, ठीक है, कि भैया फंक्शन भी चेंज होगा, तो किस प्रकार से चेंज होता है, यानी रेट ऑफ चेंज के बारे में सिंपल आप समझ लो ना एक लाइन में। चलिए, ये तो हो गई बात कि भैया किसने इंट्रोड्यूस किया था डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, तो याद रखिएगा गॉटफ्राइड विलियम लेवेनिट्ज ने और न्यूटन ने दोनों इंडिपेंडेंटली इंट्रोड्यूस किया था। क्लियर है ना, यहाँ तक याद रखिएगा। अच्छा, अब बात आती है कि कब इंट्रोड्यूस किया था, है ना, कब इंट्रोड्यूस किया था, तो लेवेनिट्ज ने 1680 में करीब, है ना, अराउंड 1680 यानी 1680 में करीब इंट्रोड्यूस किया था, है ना। और लेवेनिट्ज के साथ साथ, है ना, ये जो बर्नौली है, ठीक है, इनका भी नाम आता है, ठीक है, बर्नौली जो है इनका भी नाम आता है, बर्नौली ने भी इंट्रोड्यूस किया था। और बर्नौली के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, है ना, इनके बारे में जब कब जानेंगे भैया, तो हम लोग जब प्रोबेबिलिटी डिस्कस करेंगे,
है ना, प्रोबेबिलिटी, उस समय हम लोग इनके बारे में थोड़ा जानेंगे, बर्नौलिस के बारे में, है ना, क्लियर है ना। चलिए ये तो हो गई बात। और ये आपको पता होगा कि न्यूटन ने जो अपना ये क्या बोलते हैं, न्यूटन ने भी इंट्रोड्यूस किया था और ये करीब 1670 में करा था और लेibniz ने 1680 में, ठीक है, उसी एरा में आप बोल सकते हो, ठीक है। चलिए तो याद रखिएगा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है ना, किसने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है ना, एकदम यहाँ तक उम्मीद है आपको कोई भी समस्या नहीं होगा। डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कैलकुलस भी याद रखिएगा क्या होता है कैलकुलस। तो कैलकुलस जो है मेनली डील करता है हाउ अ फंक्शन चेंजेज, है ना, हाउ अ फंक्शन चेंजेज एज इट्स डोमेन चेंजेज, ठीक है। और डोमेन रेंज तो आपको पता होगा, हमने बहुत बार बता रखा है, स्पेशली फंक्शन में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। चलिए ये तो हो गई बात, है ना, यानी हमने बेसिक जान लिया डिफरेंशियल के बारे में कि भैया डिफरेंशियल क्या होता है ना। चलिए अब थोड़ा आगे, है ना, अब थोड़ा आगे क्या, अब थोड़ा जो है ना इक्वेशन वाला, जिसे हमने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में इक्वेशन, थोड़ा इक्वेशन को एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है। एंड इक्वेशन के साथ साथ, इक्वेशन के साथ साथ हम लोग कुछ खास तरह के फंक्शन देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है, कुछ खास तरह के फंक्शन, क्योंकि इनका भी यूज आने वाला है, ठीक है, इनका भी यूज आने वाला है, ठीक है। अब कौन कौन से फंक्शन है भैया, तो आपको दो तरह के फंक्शन ध्यान में रखने होंगे। एक होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन, ठीक है, इसको एक्सप्लिक्ट फंक्शन भी कहा जाता है। दूसरा होता है इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है, इसको इम्प्लिक्ट फंक्शन भी कहा जाता है, ठीक है। अब थोड़ा इन दोनों फंक्शन के बारे में जान लेते हैं कि भैया एक्सप्लिक्ट फंक्शन और इम्प्लिक्ट फंक्शन क्या होता है ना। तो चलिए एकदम साधारण शब्दों में, सिंपल शब्दों में देखा जाए, ठीक है, सिंपल शब्दों में अगर देखा जाए कि भैया क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, इस इक्वेशन को देखिए आप, ठीक है, इस इक्वेशन को आप देखिए, है ना, ये इक्वेशन है कि नहीं है, क्यों इक्वेशन है, क्यों इक्वेशन है, क्योंकि भैया यहाँ पे क्या है, साइन ऑफ इक्वालिटी है, इक्वेशन है यानी साइन ऑफ क्या है, इक्वालिटी है। और साइन ऑफ इक्वालिटी जहां भी दिख गया है ना, ये जो सिंबल है इसको क्या बोलते हैं, साइन ऑफ इक्वालिटी। और जहां भी आपको इक्वालिटी का सिंबल दिख गया तो समझ लीजिए कि वो क्या है, इक्वेशन है। और इक्वेशन का मतलब क्या होता है, ये कहना क्या चाहता है कि भैया दोनों चीजें बराबर है ना, दोनों चीजें क्या है, बराबर है, इसलिए तीनों इक्वेशन है क्योंकि साइन ऑफ इक्वालिटी है। क्या ये इक्वेशन है, तो नहीं, ये इक्वेशन नहीं है, नॉट इक्वेशन। क्यों, क्योंकि इसमें साइन ऑफ इक्वालिटी नहीं है। तो भैया है क्या, तो ये एक्सप्रेशन है ना, ये क्या है, एक्सप्रेशन है। खैर हम लोग आते हैं मुद्दे पे, एक्सप्लिक्ट फंक्शन पे, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है y इक्वल टू 5x³ + 3, समझिएगा एकदम, ठीक है। चलिए अभी ध्यान से समझो आप, थोड़ा यहाँ पे ध्यान से देखो क्या है, देखो भैया, तो x क्या है, x यहाँ पे कौन सा वेरिएबल है, डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, ठीक है, डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है। तो आपको पता है कि भैया x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, x जो है कौन सा वेरिएबल है भैया, तो x जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना। अच्छा y कौन सा है, तो यहाँ पे शॉर्ट में लिख देते हैं कि भैया डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है ना। कौन सा वेरिएबल है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। खैर हमको समझना क्या था, एक्सप्लिक्ट फंक्शन, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई भी फंक्शन आपको मिल जाता है, अगर आपको ऐसा कोई भी फंक्शन मिल जाता है जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल को यानी y को एक्सप्रेस किया गया है इन टर्म ऑफ सम इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो भैया उस तरह के फंक्शन को क्या बोलेंगे एक्सप्लिक्ट फंक्शन। याद रखिएगा फिर से, एक ऐसा फंक्शन जिसमें, ठीक है, जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सप्रेस किया गया है इन टर्म ऑफ सम इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो इस तरह का अगर आपको फंक्शन मिल जाता है तो इस तरह के फंक्शन को क्या बोलते हैं भैया, बोलते हैं एक्सप्लिक्ट फंक्शन, ठीक है ना। तो जहां भी आपको y इक्वल टू समथिंग दिख जाए, है ना, y इक्वल टू इस तरह का आपको दिख जाता है 4x², कुछ भी इस तरह का फंक्शन आपको दिख जाता है तो समझ लीजिए कि भैया वो क्या है, एक्सप्लिक्ट फंक्शन है। चलिए हो गई बात एक्सप्लिक्ट की, ठीक है। अब आते हैं किस पे, इम्प्लिक्ट पे, है ना। अब आते हैं किस पर, इम्प्लिक्ट पर, ठीक है। जस्ट उसका उल्टा कर लो, है क्या भैया, तो यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म में एक्सप्रेस किया गया है कि नहीं। यहाँ पे एक्सप्लिक्ट में क्या किया गया है, डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म में एक्सप्रेस किया गया है, ठीक है। तो एक्सप्लिक्ट किया गया है, तो एक्सप्लिक्ट अगर नहीं किया गया है यानी एक ऐसा फंक्शन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म में एक्सप्रेस नहीं किया गया है, नॉट एक्सप्रेस्ड, ठीक है भैया, नॉट एक्सप्रेस्ड, तो उसको क्या बोलेंगे, इम्प्लिक्ट फंक्शन, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, इम्प्लिक्ट फंक्शन। चलिए अब इसको थोड़ा साधारण भाषा में समझते हैं, तो थोड़ा सा इंग्लिश टाइप का हो गया, ठीक है, इसको शुद्ध हिंदी में समझते हैं। आइए देखिए, फंक्शन तो हमने समझ रखा है, फंक्शन है ना, फंक्शन हमने जान रखा है।
डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का भी नॉलेज है आपको। तो आसान शब्दों में कि अगर दोनों साथ में मिल जाए आपको, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, एक ऐसा फंक्शन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल लाइज टुगेदर अगर आपको दिख जाए एक साथ, तो समझ लो कि भैया है वो इम्प्लिक्ट फंक्शन। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे एक्स वाई हो गया प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया, मान लो फंक्शन हो गया कुछ भी। तो यहाँ पे देखो दोनों साथ साथ है कि नहीं, अगर है दोनों साथ साथ तो समझ लो कि भैया वो इम्प्लिक्ट है, ठीक है। अगर वो दोनों है अलग अलग, है ना, अगर वो दोनों क्या है, अलग अलग है, तो समझ लो कि भैया वो क्या है, वो है आपका एक्सप्लिक्ट फंक्शन। चलिए, उम्मीद है आपको दोनों समझ आ गया होगा, इम्प्लिक्ट फंक्शन और एक्सप्लिक्ट फंक्शन समझ आ गया होगा, है ना। और हमने आपको डेरिवेटिव भी थोड़ी देर पहले बताया, है ना, डेरिवेटिव बताया। अच्छा, डेरिवेटिव से भी पहले थोड़ा सा स्लोप के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, स्लोप, क्योंकि स्लोप का भी यूज आएगा, ठीक है। देखिए, हर एक छोटी छोटी चीज जिसका यूज आने वाला है, ठीक है, इस चैप्टर में जिसका यूज होगा, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको हम सारी छोटी से छोटी चीज बता दे, ठीक है। तो देखिए स्लोप, आइए भैया स्लोप देखा जाए। तो स्लोप सिंपल शब्दों में क्या होता है भैया स्लोप? वैसे हमने आपको स्लोप पढ़ा रखा है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। तो स्लोप शुद्ध हिंदी में सिंपल शब्दों में कहा जाए तो भैया क्या होता है, तो मान लो कि हमारे पास एक एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन हमने ड्रॉ कर लिया, ये कौन सा लाइन है, तो आपको पता है कि भैया ये ऑब्लिक लाइन है ना, तिरछा, ठीक है। तो ये जो ऑब्लिक लाइन है ना, ये जो ऑब्लिक लाइन है एक्स एक्सिस पर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, है ना, ये जो आपका लाइन है, कौन सा लाइन है, तो आपको पता है कि भैया ये होता है ऑब्लिक लाइन, है ना। ये कौन सा लाइन होता है, तो ये होता है ऑब्लिक लाइन। तो ये जो ऑब्लिक लाइन होता है, ठीक है, एक्स एक्सिस पर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एक एंगल बनाता है ना, एक एंगल बनाता है। तो इस एंगल को बोलते हैं इंक्लिनेशन, ठीक है, इस एंगल को बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, इंक्लिनेशन यानी झुकाव, ठीक है, इंक्लिनेशन बोलते हैं, ठीक है। अगर इस एंगल में यानी इस थीटा में अगर आप टैन लगा दोगे, यानी टैन थीटा लगा दोगे, ये टैन थीटा हो जाएगा, तब इसको बोलेंगे स्लोप, ठीक है, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्लोप, ठीक है। याद रखिएगा, अगर एंगल जो बन रहा है वो एंगल सिंपल क्या है, इंक्लिनेशन है, जब तक उसमें आप टैन नहीं लगाओगे वो स्लोप नहीं बनेगा, ठीक है, तब तक वो स्लोप नहीं बनेगा। और स्लोप को आपको पता होगा कि स्लोप को हम लोग ग्रेडियंट भी बोलते हैं, ठीक है, स्लोप को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट भी बोलते हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, ये तो काफी माइनर डिफरेंस हो गया, ऐसे आप इसको डिफाइन कर सकते हो कि भैया स्लोप क्या होता है। तो आप बोल सकते हो, ठीक है, क्या बोल सकते हो कि स्लोप इज द एंगल, ठीक है, स्लोप इज द एंगल सबटेंडेड, अब किसके द्वारा बनाया गया, देखो ध्यान से, ये ऑब्लिक लाइन के द्वारा। तो स्लोप इज द एंगल सबटेंडेड, है ना, बाई एन ऑब्लिक लाइन, सबटेंडेड बाई एन कौन सा लाइन, ऑब्लिक लाइन, ऑब्लिक लाइन के द्वारा, लेकिन कहां पे, एट एक्स एक्सिस, एट एक्स एक्सिस, लेकिन किस सेंस में, देखो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, क्यों, क्योंकि आपको पता है, हमने आपको ट्रिग्मेंट्री में बता रखा है कि भैया एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ही एंगल क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद आपको समझ आ गया होगा क्या होता है स्लोप। तो स्लोप इज द एंगल सबटेंडेड बाई एन ऑब्लिक लाइन एट एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। चलिए, स्लोप को एम से डिनोट करते हैं, पता होना चाहिए आपको, एम इक्वल टू होता है टैन थीटा, ठीक है, एम इक्वल टू क्या होता है, टैन थीटा, ठीक है ना। एम की वैल्यू आपकी क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, ठीक है। ये देखिए जीरो यहाँ पे गलत से लिख दिया हमने, ये जीरो भी हो सकता है, ठीक है। अगर आपका एक्यूट होगा, अगर क्या होगा, थीटा एक्यूट होगा तो बनेगा पॉजिटिव, ठीक है। थीटा अगर ऑब्ट्यूज हो गया तो क्या बनेगा, स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव। अगर थीटा आपका जीरो आ गया तो भैया क्या बनेगा, स्लोप, स्लोप बनेगा जीरो, ठीक है। तो याद रखिएगा स्लोप एम इक्वल टू टैन थीटा, ठीक है ना। अच्छा, और एक दो फॉर्मूला का यूज पढ़ने वाला है भैया, वो भी देख लो आप, ठीक है। एक तो हो गया एम इक्वल टू टैन थीटा, ये तो हो गया, है ना। कुछ और फॉर्मूला है, जैसे एम इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है, एक्स टू माइनस एक्स वन, ये भी फॉर्मूला का यूज होगा, ठीक है। और एम इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स है, ठीक है, एम इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये तीनों फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ठीक है। पहला कौन सा है, तो एम इक्वल टू टैन थीटा, दूसरा एम इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है, और तीसरा एम इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, यानी डी वाई बाई डी एक्स यानी डेरिवेटिव। चलिए, ये तो हो गई बात किसकी, स्लोप की बात हो गई, ठीक है। इक्वेशन भी आपको समझ आ गया होगा, इम्प्लिक्ट फंक्शन, एक्सप्लिक्ट फंक्शन भी आ गया होगा, ठीक है। और ये देख लीजिए डेरिवेटिव यानी रेट ऑफ चेंज, डेरिवेटिव यानी रेट ऑफ चेंज,
ठीक है। और डेरिवेटिव के साथ लगा दोगे इक्वेशन तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा भैया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। स्लोप याद हो गया आपको, स्लोप क्या होता है, ठीक है, m इक्वल टू dy बाई क्या चीज dx, ठीक है ना, m इक्वल टू dy बाई dx। और ये देख लो यहाँ पे कि एक स्ट्रेट लाइन का केवल एक ही स्लोप होगा, ऑब्वियस है कि ये केवल एक ही स्लोप होगा, ठीक है। चलिए ये सब तो हो गई बातें, है ना। और डिफरेंशियल इक्वेशन हमने बता दिया आपको, ठीक है। यहां तक उम्मीद है आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। अब देखा जाए कि भैया डिफरेंशियल इक्वेशन कितने तरह के होते हैं, ठीक है, ये तो हमने आपको बता दिया। अब देखा जाए कि डिफरेंशियल इक्वेशन कितने तरह के होते हैं, ठीक है। थोड़ा एक दो एग्जांपल भी देख लिया जाए डिफरेंशियल का थोड़ा, ठीक है। आइए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेरिवेटिव है ना, यहाँ पे साइन ऑफ इक्वालिटी है कि नहीं, तो डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पे क्या है आपका डेरिवेटिव है, साइन ऑफ इक्वालिटी है यानी डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ भी डेरिवेटिव है, यहाँ भी डेरिवेटिव है, साइन ऑफ इक्वालिटी है यानी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। सबसे आसान तरीका है, ठीक है, डिफरेंट डेरिवेटिव विद साइन ऑफ इक्वालिटी, ठीक है, डेरिवेटिव विद साइन ऑफ इक्वालिटी। डेफिनेशन पढ़ लीजिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन कंटेनिंग डेरिवेटिव। डेरिवेटिव किसका होगा, तो ऑब्वियस है कि भैया डिपेंडेंट वेरिएबल का होगा, है ना, डिपेंडेंट वेरिएबल का होगा। किसके रिस्पेक्ट में, तो ऑब्वियस है कि भैया इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। चलिए ये तो हो गई बात, है ना। और ये तो आपको पता होगा कि भैया रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डिनोट कैसे करते हैं डेरिवेटिव को, है ना। याद रखिएगा, वाई डैश यानी एक बार डेरिवेट किया गया है, वाई डबल डैश यानी दो बार, वाई ट्रिपल डैश यानी तीन बार, ठीक है ना। और ये जो आपका नोटेशन होता है इसको बोलते हैं प्राइम नोटेशन, ये भी याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, प्राइम नोटेशन। और ये जो होता है लेबनिट्ज नोटेशन होता है, डी ओवर डी एक्स हो गया यहाँ पे आपका, है ना, ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये आपका लेबनिट्ज नोटेशन है। लेबनिट्ज बताया ना हमने आपको, देखिए यहाँ पे स्पेलिंग फॉल्ट है थोड़ा, लेबनिट्ज, गॉटफ्राइड विलियम लेबनिट्ज, ठीक है। तो ये जो होता है रिप्रेजेंटेशन जो होता है डेरिवेटिव का, ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन होता है लेबनिट्ज का। अगर आप सिंबल के थ्रू करोगे, ये वाला जो हो गया ना, ये तीनों जो हो गया, ये हो गया प्राइम नोटेशन। चलिए यहां तक हो गई बात। अब देखा जाए कि भैया कितने तरह के होते हैं, ठीक है ना, और हमने पढ़ना क्या है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने तरह के होते हैं, हमने पढ़ना कौन सा है, ठीक है। तो दो तरह के होते हैं, याद रखना। एक होता है भैया ओडीई, है ना, एक होता है कौन सा, ओडीई, ठीक है ना। एक क्या होता है भैया ओडीई और दूसरा होता है पीडीई। तो याद रखिएगा डिफरेंशियल इक्वेशन दो तरह के होते हैं भैया। कौन कौन से होता है, तो एक होता है ओडीई, ओडीई का मतलब होता है भैया ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। और हमने यानी क्लास 12th में केवल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है, केवल हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। साधारण शब्दों में कहो तो भैया ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, तो एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें केवल एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ठीक है ना। उसको क्या बोलेंगे, ऑर्डिनरी, क्या, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। आप उसको ऐसे भी बोल सकते हो कि भैया ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, तो एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें कोई भी पार्शियल डेरिवेटिव नहीं होता है, ठीक है, कोई भी पार्शियल डेरिवेटिव नहीं होता है ना। उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। जैसे ये जो एग्जांपल्स हमने अभी तक आपको बताए सारे सारे ऑर्डिनरी है, ठीक है, सारे क्या है, ऑर्डिनरी है, ठीक है। दूसरा होता है प्राइम, है ना, दूसरा क्या होता है प्राइम। तो देखिए ऑर्डिनरी में क्या होता है, केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपको मिलेगा, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमने समझा रखा आपको, तो अगर केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल मिलता है, फिर से आपको एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाता है। और डिफरेंशियल इक्वेशन तो समझ आ गया होगा आपको कि भैया क्या होता है, तो डेरिवेटिव विद साइन ऑफ इक्वालिटी, ठीक है, डेरिवेटिव विद साइन ऑफ इक्वालिटी, डेरिवेटिव प्लस साइन ऑफ इक्वालिटी क्या हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन दो तरह के होते हैं, ओडीई और पीडीई। ओडीई का मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और क्या होता है, तो सिंपल, अगर एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल मिल गया तो भैया है वो ओडीई यानी ऑर्डिनरी। अगर एक से अधिक मिल गया यानी टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मिल जाते हैं, अगर एक से अधिक आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल मिल जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, पार्शियल, ठीक है। और देखिए इस तरह का फॉर्मेट, ठीक है, और ये हम लोग अभी नहीं कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग ओडीई कंप्लीट ओडीई कवर करेंगे, ठीक है ना, उसके बाद हम लोग पार्शियल डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी ओडीई पर फोकस करना है, ठीक है ना। तो उम्मीद आपको ओडीई और पीडीई इसका आइडिया लग गया होगा, ठीक है। तो ओडीई सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और पार्शियल में क्या होता है यानी पीडीई में क्या होता है, एक से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। या आप ऐसे बोलो कि इसमें पार्शियल डेरिवेटिव नहीं होता है, जबकि इसमें पार्शियल डेरिवेटिव होता है ना, इसमें पार्शियल डेरिवेटिव होता है, ठीक है। देखिए इक्वेशन दैट इन्वॉल्व पार्शियल डेरिवेटिव। चलिए
यहां तक क्लियर हो गया ना, ओडीई क्या होता है और पीडीई क्या होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा डिफरेंशियल इक्वेशन दो तरह के, ओडीई यानी ऑर्डिनरी और पार्शियल, एकदम क्लियर है ना। अब देखिए ओडीई में भी कौन कौन सा है, तो ओडीई में भी आपको पढ़ना है फर्स्ट ऑर्डर और हाई ऑर्डर डेरिवेटिव, दोनों पढ़ना है, ठीक है, दोनों पढ़ना है। लेकिन हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे ये भी जान लो, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर, सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर में भी क्या पढ़ना, हमको पढ़ना है लीनियर, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर में भी क्या पढ़ना है लीनियर, ठीक है। और दूसरा क्या पढ़ना हमको, नॉन लीनियर, है ना, नॉन लीनियर। और हाई ऑर्डर में भी आपको दोनों पढ़ना है, लीनियर पढ़ना है और नॉन लीनियर पढ़ना है, ठीक है। पार्शियल तो अभी हमने पढ़ना नहीं है, लेकिन जान लो आप कि पार्शियल में भी क्या होता है, तो पार्शियल में भी वही मिल जाएगा फर्स्ट ऑर्डर और हाई ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर में भी दो मिल जाएगा, लीनियर और नॉन लीनियर, और हाई ऑर्डर में भी दो मिल जाएगा, लीनियर और क्या चीज, नॉन लीनियर, ठीक है। तो याद रखिएगा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, तो सिंपल सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल मिल जाता है आपको, ठीक है, सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो हो गया ऑर्डिनरी। अगर आपका मोर देन वन, ठीक है, एकदम सिंपल शब्दों में मोर देन वन आईवी मिल जाता है ना, एक से अधिक आईवी मिल जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे पार्शियल, ठीक है। या सिंपल शब्दों में जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव नहीं होगा वो हो गया ऑर्डिनरी, जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव होगा, ठीक है ना। चलिए यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। ये एग्जांपल्स देख लो आप यहाँ पे, इस तरह का सिंपल सिंपल अगर आपको दिख जाता है ना, सिंपल सिंपल इस तरह का, तो समझ लो कि वो ओडीई है, यानी ऑर्डिनरी है ना, क्या है, ऑर्डिनरी है, ठीक है। पीडी का भी कुछ एग्जांपल देख लो, ठीक है। अच्छा ये थोड़ा देख लो कि ऑर्डिनरी में कौन कौन सा हमने पढ़ना है, ठीक है, ये देख लो थोड़ा। ऑर्डिनरी में भी हमने कौन कौन सा पढ़ना है, फर्स्ट ऑर्डर तो पढ़ना है, और फर्स्ट ऑर्डर तो पढ़ना ही है, और फिर ये हाई ऑर्डर, ठीक है, और फर्स्ट ऑर्डर में और हमको क्या पढ़ना है, हायर ऑर्डर, ठीक है। और हायर हायर ऑर्डर में दो और दो से ऊपर, है ना। लेकिन हम लोग सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर कवर करेंगे, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर ओडीई। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि भैया ऑर्डर क्या होता है, ठीक है, ऑर्डर यहाँ पे तीनों में आपको दिख रहा होगा ऑर्डर ऑर्डर, तो ऑर्डर थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, ठीक है। ऑर्डर क्या होता है थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ओडीई और पीडीई का नॉलेज रख लो आप कि ओडीई क्या होता है, पीडीई क्या होता है, ठीक है। तो हमने आपको समझा दिया, सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल मिल गया, ठीक है, सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, एकदम याद कर लो आप, सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल ओडीई, ठीक है। या पार्शियल डेरिवेटिव नहीं होगा, ठीक है, या आप ऐसे बोलो कि भैया जिसमें क्या होगा, एक से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे, है ना, मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिख जाएगा, तो वो क्या हो गया, पार्शियल, है ना, वो क्या हो गया, पार्शियल। और क्लासिफाई कैसे करते हैं ये भी हमने आपको बता दिया, ठीक है। और पार्शियल को भी दो भागों में हमने पढ़ना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने आपको बताया था, ठीक, यहाँ पे बताया था, पार्शियल को भी हमने दो भागों में पढ़ना है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर और हाई ऑर्डर, है ना, फर्स्ट ऑर्डर और हाई ऑर्डर, ठीक है। फिर हमने पढ़ना है लीनियर और नॉन लीनियर, ठीक है, लीनियर और क्या चीज, नॉन लीनियर, ठीक है। चलिए ये सब तो बात हो गई ना, डिफरेंशियल की बात हो गई, है ना। अब देखा जाए कि भैया यूज क्या क्या है, यानी ओडीई का और पीडीई का यूज क्या क्या है, ठीक है ना। ओडीई का और पीडी का यूज क्या है, तो देखिए ओडीई का यूज, है ना, ये जो ओडीई है, ओडीई का मतलब क्या चीज, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, तो जिसमें केवल सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा या जिसमें कोई भी पार्शियल डेरिवेटिव नहीं होगा। चलिए इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में, ठीक है, फ्री ऑसिलेशन में, फ्री मैकेनिकल ऑसिलेशन में, ठीक है, डैम्पिंग में, ठीक है, और फोर्स्ड मैकेनिकल ऑसिलेशन में इसका यूज करा जाता है, यानी किसका, ओडीई का यूज करा जाता है, ठीक है। पीडीई का यूज कहाँ कहाँ पे होता है, तो पीडीई का यूज होता है आपका वेव इक्वेशन में, हीट इक्वेशन में, लैप्लेस इक्वेशन में, है ना। लैप्लेस इक्वेशन हमने आपको पढ़ा रखा है, लैप्लेस इक्वेशन, ठीक है। ये तो हो गई बात ओवरऑल, अगर देखा जाए ओवरऑल कहाँ कहाँ यूज है, तो हर एक फील्ड में आप बोल सकते हो, ठीक है। मेनली रॉकेट साइंस में इसका यूज होता है, ठीक है, इकोनॉमिक्स में, गेमिंग में, मतलब हर जगह इसका यूज है, ठीक है, और इंपॉर्टेंट ब्रांच सेक्टर से आपका। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया ना। अब देखो जैसे यहाँ पे हमने आपको बताया कि भैया ऑर्डर, यहाँ पे ऑर्डर आ गया था बार बार, ऑर्डर है कि नहीं। अब थोड़ा समझा जाए कि भैया ऑर्डर क्या होता है, ठीक है, ऑर्डर, आइए थोड़ा ऑर्डर देखा जाए, ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ तक तो सारी बातें अच्छे तरीके से समझ आई होंगी। इसका यूज देख लो अब एक बार, क्या क्या यूज होता है ओडीई का, ठीक है। ये पीडीई का यूज देख लो, पीडीई का यूज कहाँ कहाँ पे होता है, ठीक है। ओवरऑल यहाँ पे यूज बताया गया है, यहाँ पे कंक्लूजन में दोनों का लिया गया है यहाँ पे, यानी ओवरऑल डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज है यहाँ पे वो बताया गया है, ठीक है। यहाँ तक तो
उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से सारी बातें हमने समझाने की कोशिश की और आपको उम्मीद समझ भी आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो जैसे हमने आपको बता रखा है कि आप हमको टेलीग्राम के थ्रू हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, @G गुरुकुल करके है, ठीक है, इसके थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये नंबर है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो नंबर के थ्रू हमको व्हाट्सअप करके आप कोई भी क्वेरी अपना आप रिजॉल्व कर सकते हो, ठीक है, इस नंबर के थ्रू, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया ना। अब देखा जाए ऑर्डर, है कि नहीं, अब देखा जाए ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है, किस प्रकार से कैलकुलेट करा जाता है, ठीक है। अब ये सब थोड़ा डिस्कस कर लिया जाए, ठीक है। चलिए सिंपल शब्दों में एकदम, ठीक है। डेरिवेटिव तो पता है ना आपको, डेरिवेटिव dy/dx, डेरिवेटिव यानी क्या भैया, dy/dx, बस ये समझ लो अच्छे तरीके से, बस काम हो गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से कि भैया ऑर्डर क्या होता है, तो कितने बार डिफरेंशिएट किया गया है किसी भी फंक्शन को। सिंपल, ऑर्डर का मतलब कितने बार किसी भी फंक्शन को, कितने बार, मैक्सिमम कितने बार उसको डिफरेंशिएट किया गया है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, ऑर्डर। फिर से मैक्सिमम डेरिवेटिव कितना है, हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, फिर से हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, उसी को बोलते हैं ऑर्डर, ठीक है। हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है उसी को बोलते हैं ऑर्डर। या मैक्सिमम कितने बार किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट किया गया है उसी को क्या बोलते हैं, ऑर्डर, ठीक है। देखो भैया, ये देखो क्या है, पहली बात ये ओडीई है। सबसे पहली बात ध्यान रखना, पढ़ क्या रहे हैं तो ओडीई, ये ध्यान रखो पहले कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं, एकदम सही है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं, ये भी सही है ना। चलिए ये सब ध्यान रखना आपको कि पढ़ क्या रहे हैं हम लोग, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। चलिए अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 बार डिफरेंशिएट किया गया है, यहाँ पे 2 बार, तो भैया खुद सोचो क्या होता है ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है तो हाईएस्ट डेरिवेटिव। फिर से ऑर्डर यानी हाईएस्ट डेरिवेटिव, यानी कितने बार किसी भी फंक्शन को, एक ही इक्वेशन में, लेकिन एक ही इक्वेशन में किसी भी फंक्शन को कितने बार डिफरेंशिएट किया गया है। अब यहाँ पे 3 बार डिफरेंशिएट किया गया, यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि भैया 3 बार डिफरेंशिएट किया गया है। आपको ये प्राइम नोटेशन में भी मिल सकता है, आपको जो है प्राइम नोटेशन में भी मिल सकता है, ठीक है। ये आपका कौन सा नोटेशन है, गॉटफ्राइड विलियम लेविनिट्स नोटेशन है। ये कौन सा नोटेशन है तो आपको पता है कि ये प्राइम नोटेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो गया, यहाँ पे ऑर्डर हो गया 3, क्यों आपको पता है। हाईएस्ट डेरिवेटिव देख लो, है ना। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, ठीक है। ओडीई है कि नहीं है, यस ओडीई है। यहाँ पे देखो 2 बार डिफरेंशिएट किया है, यानी 2 बार। यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेटिव कितना है, 2 है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2, है ना। इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2। इसको देख लो, आप देखो यहाँ पे 3 बार मैक्सिमम डेरिवेटिव 3 बार है, ठीक है, यानी ऑर्डर कितना, 3, ठीक है। तो ये तो आपको समझ आ गया होगा कि भैया ऑर्डर क्या होता है। फिर से एक बार, फिर से क्या भैया, तो मैक्सिमम जितने बार डिफरेंशिएट किया गया है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्डर, ठीक है ना। लेकिन ये सिंपल था काफी, है कि नहीं, काफी सिंपल था। कुछ कॉम्प्लिकेटेड देखते हैं, है ना, कुछ कॉम्प्लिकेटेड देखते हैं तब आपको ज्यादा फील आएगा। चलो ये देखो आप ध्यान से, ये है, इसको आप प्राइम नोटेशन में कैसे लिख सकते हो, y डैश माइनस साइन y इज इक्वल टू -x, है ना। अब देखो कितने बार मैक्सिमम डिफरेंशिएट किया गया है, तो भैया एक बार डेरिवेटिव है, यानी ऑर्डर कितना, 1, है कि नहीं। इसको देखो, थोड़ा फील करो आप, यहाँ पे देखो 3 बार है ना, 3 बार है, तो हाईएस्ट ऑर्डर कितना हो गया, मतलब ऑर्डर नॉट हाईएस्ट ऑर्डर, ऑर्डर कितना हो गया। ऑर्डर का मतलब ये होगा कि भैया हाईएस्ट डेरिवेटिव। देखिए ऑर्डर का मतलब ये क्या है भैया, ऑर्डर का मतलब तो हाईएस्ट डेरिवेटिव, सिंपल, ऑर्डर का मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव, ठीक है ना। अब ये देखिए, ये सब तो पार्शियल है। अब पार्शियल तो हमने अभी तक पढ़ा नहीं अभी तक ना। चलिए तो पार्शियल हम लोग बहुत लेट डिस्कस करेंगे, यानी सबसे पहले ओडीई डिस्कस करेंगे, और ओडीई में भी हम लोग को बहुत कुछ डिस्कस करना है, ठीक है। अभी तो हमने बस ये जाना कि होता क्या है, ठीक है, और अभी हमने जाना ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि भाई बनाते कैसे हैं, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाते कैसे हैं, फिर उसका सॉल्यूशन किस प्रकार से निकालते हैं, सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, कंप्लीट नॉलेज गेन करेंगे, ठीक है। चलिए ऑर्डर का तो आइडिया लग गया होगा आपको, ठीक है। तो ऑर्डर याद रखिएगा क्या होता है भैया, हाईएस्ट डेरिवेटिव। फिर से ऑर्डर यानी हाईएस्ट डेरिवेटिव, ठीक है, फिर से ऑर्डर यानी हाईएस्ट डेरिवेटिव, ठीक है। ये देख लो, इसका ऑर्डर तो पक्का 1 होगा, एक बार डेरिवेटिव। इसका ऑर्डर देख लो 2 होगा, इसका ऑर्डर देख लो 3 होगा, ठीक है। ऑर्डर का तो आइडिया लग गया होगा। चलिए जब हो गया ऑर्डर, तो क्या भैया डिग्री देखा जाए, लेकिन डिग्री से भी पहले कुछ और देख लो, यहाँ पे है ना, डिग्री से भी पहले कुछ और देख लो। जैसे इसका ऑर्डर बताओ आप खुद से, इसका ऑर्डर, तो इसका ऑर्डर कितना होगा, 2 होगा, है ना। इसका ऑर्डर बताओ, ठीक है। देखो कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी आपको सिंप्लीफाई करना पड़ता है, ठीक है, कभी कभी आपको सिंप्लीफाई करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे देखो, आप इस केस को देखो, इस केस को देखो, तो यहाँ पे तो आप बता सकते हो, क्या बता सकते हो कि भैया ऑर्डर कितना होगा, है ना। यहाँ पे आप बता सकते हो कि भैया ऑर्डर कितना होगा,
कितना ऑर्डर होगा यहाँ पे, इस केस में ऑर्डर कितना होगा, 2 होगा आपका, क्योंकि यहाँ पे 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है ना, 2 बार क्या किया गया है, डिफरेंशिएट किया गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, आप ऐसे नहीं बता सकते हो, यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई करके बताना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ये देखो आप, यहाँ पे है इस तरह का है। ठीक है, तो इसको हमने क्या करा, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करके देखना पड़ेगा ऑर्डर। ठीक है, बिना सिंप्लीफाई किए आप ऑर्डर नहीं बता सकते। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑर्डर कितना है इसका, 2। ठीक है, इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2, यानी इस क्वेश्चन का ऑर्डर कितना निकल गया, 2। ठीक है ना, तो चलिए उम्मीद आपको समझ आ गया होगा ऑर्डर, अब तो आइडिया हो गया होगा ऑर्डर को। ठीक है, अच्छा इसको भी क्या करना, आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना, सिंप्लीफाई करके देख लेना कितने बार हाईएस्ट डेरिवेटिव है, यानी कितने बार उसको डिफरेंशिएट किया गया है। ठीक है, सिंपल सा ऑर्डर यानी हाईएस्ट डेरिवेटिव। चलिए अब ऑर्डर आपको आइडिया लग गया होगा। ठीक है ना, ऑर्डर का आइडिया आपको लग गया होगा। ठीक है ना, चलिए अब देखा जाए क्या, अब देखा जाए भैया डिग्री क्या होता है। ठीक है, ऑर्डर का आइडिया लग गया, तो अब आते हैं किस पर, डिग्री पर। चलिए डिग्री देखा जाए तो आसान शब्दों में क्या भैया, आसान शब्दों में ऑर्डर का जो पावर होगा, फिर से ऑर्डर का जो पावर होगा उसको बोलेंगे डिग्री, है ना। डिग्री यानी पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। सिंपल शब्दों में क्या भैया, ऑर्डर का जो पावर होगा वो होगा डिग्री, यानी ऑर्डर का पावर, एक लाइन में ऑर्डर का पावर को क्या बोलेंगे, बोलेंगे डिग्री, एक लाइन में। ठीक है ना, ऑर्डर का पावर। चलिए इसको देखो आप। ठीक है, इसको देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो भैया, तो इसका ऑर्डर कितना है, 1 है, ऑर्डर कितना 1 है, लेकिन उसका पावर कितना है, 2 है, तो इसका डिग्री कितना हो गया, है ना, इसका जो डिग्री हो गया 2। क्यों, क्योंकि भैया हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ dy by dx हैव रेज्ड टू पावर इज 2। ठीक है, ये देखो, ये देखो आप, तो इसका देखो पहले, इसका ऑर्डर देख लो, तो इसका ऑर्डर कितना है, 2। अब इसका पावर कितना है, पावर तो 1 छिपा है ना, तो डिग्री कितना, 1। तो ऑर्डर का पावर डिग्री, सिंपल सी बात है, ऑर्डर का पावर डिग्री। चलिए आई थिंक समझ आ भी गया होगा। चलिए यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखिए, यहाँ पे देखिए ऑर्डर देख लो पहले, ऑर्डर कितना है, 2 है। क्यों, क्योंकि 2 बार डिफरेंशिएट किया है। उसका पावर देखो, उसका पावर भैया कितना है, 3 है, तो डिग्री कितना, 3, डिग्री कितना, 3। चलिए ऑर्डर का पावर डिग्री, ऑर्डर का पावर डिग्री, है ना। यहाँ पे देखो, इसको देखो, इसको देखो भैया, तो यहाँ पे देखो क्या है भैया, यहाँ पे 2 बार डिफरेंशिएट किया है, यानी ऑर्डर हो गया 2, उसका पावर देखो भैया 7, यानी डिग्री हो गया 7, है ना। इसको देखो, इसको देखो, क्या देखो भैया, ठीक है, इसको देखो ध्यान से, तो इसका ऑर्डर देखो। ठीक है, इसका ऑर्डर देखो, तो ऑर्डर कितना है, ऑर्डर कितना है, ऑर्डर यानी क्या होता है, कितने बार उसको मैक्सिमम डिफरेंशिएट किया गया है। ऑर्डर 1 है, उसका डिग्री देख लो 5, तो भैया डिग्री हो गया 5, है ना, डिग्री क्या हो गया 5। इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, ध्यान से देखो, ऑर्डर हो गया 2, डिग्री कितना है 3, डिग्री यानी ऑर्डर का पावर, डिग्री यानी ऑर्डर का पावर। चलिए यहां तक हो गया क्लियर, एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। कुछ और एग्जांपल देखो। ठीक है, याद रखिएगा, ऑर्डर का पावर होता है डिग्री, ऑर्डर का पावर होता है डिग्री। ठीक है, अब ये देखो, खुद से देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, कितने बार डिफरेंशिएट किया गया है, 2 बार, ऑर्डर कितना 2, यहाँ पे लिख भी देते, चलो यहाँ भी लिखते हैं ऑर्डर को। चलो इसका ऑर्डर कितना 2, पावर कितना है 1, तो डिग्री 1। ठीक है ना भैया, यहाँ पे देखो कितने बार मैक्सिमम डिफरेंशिएट, 3 बार, ऑर्डर 3, पावर कितना है भैया 1, डिग्री 1, काम खत्म। 2 बार ऑर्डर, 2 बार ऑर्डर, पावर कितना 3, डिग्री कितना 3। चलिए उम्मीद है आपको ऑर्डर डिग्री का अच्छे तरीके से नॉलेज हो चुका होगा। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया ना, ऑर्डर का मतलब क्या होता है, डिग्री का मतलब क्या होता है। ठीक है ना, देखो इसका भी डिग्री देख लो, इसका तो आई थिंक डिग्री हमने डिस्कस किया, नहीं नहीं, इसका डिग्री डिस्कस नहीं किया, इसका हमने अब तक ऑर्डर ही डिस्कस किया है। चलो कोई नहीं, तो ऑर्डर इसका कितना है 2 है ना। अब इसका पावर कितना है 1, तो डिग्री 1 है कि नहीं। अब इसका तो आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, है ना, इसको आपने क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, बिना सिंप्लीफाई किए हुए आप नहीं बता सकते हैं। ठीक है ना, अब बात आती है कि भैया इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा कितना, है ना। अब ये मन में आपके प्रश्न आ सकता है कि इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा कितना। ठीक है ना, तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे हमको यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, जब एलसीएम लोगे तो यहाँ पे डिग्री कितना मिल जाएगा आपको, डिग्री मिल जाएगा 2, डिग्री कितना मिल जाएगा 2, और यहाँ पे तो एक ही बार डिफरेंशिएट किया है, यानी ऑर्डर कितना है भैया 1, ऑर्डर कितना है 1। ठीक है ना, अब यहाँ पे आपके मन में प्रश्न आएगा कि भैया ये 2 कैसे आ गया, तो सिंपल एलसीएम लोगे तो समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, एलसीएम लोग क्लियर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लो, यहाँ तो ऑर्डर हमने डिस्कस कर रखा है ना, और ऑर्डर जब है तो भैया डिग्री भी पता होगा आपको, है ना। देखो यहाँ पे
2 बार मैक्सिमम डिफरेंशिएट किया गया है, यानी ऑर्डर 2 और उसका पावर डिग्री भी 2। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से आइडिया लग गया होगा कि भैया ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है ना। 1-2 पॉइंट और यहाँ पे बता देते हैं, फिर हम लोग क्लास ओवर करेंगे, क्योंकि काफी लंबा हो चुका है समय, 44 मिनट हो चुके हैं। ठीक है, 45 मिनट होने वाले हैं। चलिए 1 पॉइंट और। ठीक है, देखिएगा, ऑर्डर हमेशा डिफाइंड होगा। ऑर्डर जो है ना, ये ऑलवेज डिफाइंड है, समझिएगा ध्यान से। ऑर्डर जो है ना भैया, वो ऑलवेज क्या है, डिफाइंड है। ठीक है ना, लेकिन डिग्री जो है ना भैया, वो ऑलवेज डिफाइंड नहीं है। याद रखिएगा, डिग्री जो है ना भैया, वो हमेशा डिफाइंड नहीं है। डिग्री इज नॉट ऑलवेज डिफाइंड। डिग्री ऑलवेज नॉट डिफाइंड, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब बात आती है कि भैया कब कब डिग्री डिफाइंड नहीं होगा, है ना। अब बात आती है कि कब कब डिग्री डिफाइंड नहीं होगा, तो इसको साधारण भाषा में कहा जाए क्या भैया, तो अगर ई के साथ एक्स ना मिलके आपको डी बाई डी एक्स मिल जाए, साइन के साथ एक्स ना मिलके आपको ये एक्स के जगह पे डी बाई डी एक्स मिल जाए आपको, है ना। मान लो यहाँ पे लॉग है, लॉग एक्स होता है, तो लॉग एक्स के जगह पे अगर आपको डी वाई बाई डी एक्स मिल जाता है। आ रही बात समझ में। अगर आपको मान लो कि इस तरह का कुछ भी, कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक के रेशियोज के साथ एक्स ना मिलके वहां पे क्या मिल जाता है, डी बाई डी एक्स मिल जाता है, तो समझ लो कि इन केसेज में डिग्री डिफाइंड नहीं होता है, लेकिन ऑर्डर डिफाइंड होगा। याद रखिएगा, ऑर्डर ऑलवेज डिफाइंड होता है, लेकिन डिग्री हमेशा डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ऑर्डर डिग्री का आइडिया लग गया होगा। ठीक है ना, तो एक पोर्शन, ठीक है, हमने डिस्कस कर लिया, है ना। एक पोर्शन जो आज डिसाइड किया था, वो हमने डिस्कस कर लिया। अब क्या, तो अब बात आती है कि भैया डिफरेंशियल इक्वेशन तो हमने समझ लिया होता क्या है, कितने तरह का होता है, किसने इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, बेसिक हमने काफी जान लिया, यूज क्या क्या होता है। अब बात आती है कि भैया बनाते कैसे हैं, यानी फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना। अब देखिए, अब ये हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, ये जो है हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ठीक है, और अगले क्लास में जैसे हमने आपको बताया कि हम लोग फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है,